बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज श्री मुख प्रवचन संख्या 20। एकांत रहने में बहुत लाभ है, परंतु एकांत में सिवाय मालिक के भजन के कोई और ख्याल दिल में नहीं आना चाहिए। यदि कोई मनुष्य केवल शारीरिक रूप में स्वयं को एकांत कर लेवे और मन में दुनिया भर के ख्याल भरे हुए हों, कल्पना क्लेश से मन अशांत हो, उसको एकांत सेवन का कोई लाभ नहीं है। एकांत उस समय ही लाभदायक है जब मन को संसारिक ख्यालों से खाली करके ख्यालों को ईश्वर के भजन में लगाया जावे। किंतु मन को सांसारिक वासनाओं से दूर करना आसान नहीं है। जब तक समय के संत सदगुरु की चरण शरण प्राप्त न कर ली जाए, तब तक संत सदगुरु जी की सांसारिक इच्छाओं को दूर करने की युक्ति नहीं बताते। तब तक ये मनुष्य अपने मन को सांसारिक ख्यालों से अलग नहीं कर सकता। यदि शरीर को दुनिया के धंधों से अलग कर भी लिया जाए और मन दुनिया की वासनाओं में उलझा रहे, तो इस तरह यदि कई वर्ष भी गुजर जाए तो संत सत्पुरुषों की दृष्टि में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भजन अभ्यास में सफलता जो मन लगने से होनी थी वह प्राप्त न हो सकी। शरीर को एकांत में रखने पर भी मन कोरे का कोरा रहा। वह मनुष्य तेली के बैल की तरह है, जिसकी आँखों पर पट्टी बंधी है और जो सुबह से शाम तक चलता रहता है और अपने मन में ये सोचता है कि मैंने काफ़ी सफ़र तय कर लिया है, मगर आँख खुलने पर वह वहीं का वहीं होता है। इसी तरह से शरीर को अलग करने का हाल है। मन के अंदर सांसारिक ख्याल भरे हुए हैं और कभी भी शांति आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। शरीर को एकांत रखने का मतलब यही है कि शांति की प्राप्ति हो। दुनिया के सुखों को देखकर प्रसन्न होना व दुखों को देखकर दुखी होना, ये मन का स्वभाव है। शरीर का दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये सब मन का मनोत है। इसलिए जब तक मन को हर्ष शोक से मेरे तेरे से दूर न कर लिया जाएगा, तब तक शरीर को एकांत वास करने पर भी शांति व आनंद का मिलना कठिन है। इसलिए संत महापुरुषों की चरण शरण में जाकर मन को सांसारिक विषय वासनाओं से अलग करने का तरीका सीखना चाहिए। तब शरीर के एकांत में रहने पर मन भी एकांत पसंद करेगा। यदि शरीर से संसार का कोई काम कर भी लिया जाए तो भी मन कमल के फूल की तरह संसार की इच्छाओं से अलग रह सकता है, और वास्तव में एकांत का यही मतलब है। प्रवचन संख्या 21। ख्यालों में मेरा तेरा, तेरा तेरा का होना, ये सब माया है। अंतर केवल इतना है, मेरा मेरा मलिन माया है और तेरा तेरा शुद्ध माया है। एक लोहे की बेड़ी है तो दूसरी सोने की बेड़ी, परंतु दोनों ही बंधन का कारण। चाहे मनुष्य कितनी ही विद्या क्यों न पढ़ ले, कितना ही चतुर क्यों न हो जाए और अपने को बहुत बुद्धिमान समझता हो, संसार के सभी काम करने में कितना ही निपुण क्यों न हो, यदि अपने दिल से मेरे तेरे के ख्यालों को दूर ना कर सका, मेरी तेरी की अज्ञानता के चक्कर से स्वयं को ना बचा सका, तो उसकी समझ केवल शरीर तक ही है। जिज्ञासु को इन दोनों से ऊपर उठना है, मैं और तू को त्यागना है। यही उत्तम भक्ति है। परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन है, मोर तोर की जेबरी बटी बांधा संसार, दासा कबीरा क्यों बंदे जाके नाम आधार।
मेरे तेरे को दूसरे शब्दों में आपा भाव भी कहते हैं। मन का आपा भाव बिना सद्गुरु के उपदेश के जीव स्वयं दूर नहीं कर सकता। जिस तरह गंदी नाली का पानी गंगा जी में मिलकर गंगा रूप हो जाता है, इसी तरह जीव भी एक जब तक सद्गुरु की आज्ञा व मौज में अपने आपा भाव को समर्पित नहीं कर देता, तब तक वह उसका निस्तार हो नहीं सकता। सद्गुरु ही जीव के आपा भाव को दूर कर जीव को आनंदमय और सुख रूप बना देते हैं, जिससे मेरे तेरे का झगड़ा सदा के लिए दूर हो जाता है। प्रवचन संख्या 22। जो वस्तु जिस जगह रखने के योग्य होती है, जहाँ उसके रखने का स्थान नियत है, वहाँ ही वह वस्तु शोभा देती है। उदाहरणतः कपड़े अलमारियों में, आभूषण डब्बों में बंद करके तालों में और रुपए तिजोरियों में रखने से शोभा देते हैं। अपनी अपनी जगह आग, पानी और खाने पीने की वस्तुएं अपनी अपनी जगह पर सुहाती हैं। मतलब ये कि घर में जो भी सामान होता है, सबको उचित स्थान पर रखने से ही घर की सुंदरता होती है। और सबको आराम मिलता है। विपरीत इसके यदि खाने पीने की वस्तु को गंदी जगह पर, पानी को संदूकों में, आग को कपड़ों की अलमारी में और आभूषणों को बाहर रख दिया जाए, तो सारे घर में मुसीबत पैदा हो जाएगी। इसी प्रकार मालिक का सिंहासन अंदर दिल में है और शारीरिक भोग ऐश्वर्यों का सामान बाहर मौजूद है। संबंधी तथा मकान आदि से मनुष्य का संबंध शारीरिक है। इन वस्तुओं को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। दिल को सत्पुरुषों ने मालिक का सिंहासन कहा है। ईश्वर सिंहासन पर संसार की असत वस्तुओं को ईश्वर के सिंहासन पर संसार की असत वस्तुओं को जगह नहीं देनी चाहिए। संत महापुरुष किसी भी वस्तु का प्रयोग करने से मना नहीं करते। शरीर के निर्वाह के लिए सांसारिक वस्तुओं को से संबंध रखो, परंतु सांसारिक वस्तुओं को दिल में स्थान न देकर दिल को मालिक के लिए रखना है। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। संत तुलसी साहब जी। जैसे नाव तो पानी में तैरती है, मगर नाव के अंदर पानी भरने से नाव एकदम डूब जाती है। यदि दिल में सांसारिक वस्तुओं का लगाव बढ़ गया, तो जीवन नैया भवसागर में डूब जाएगी। इन मायावी पदार्थों से लगाव दुखदायी है, इसलिए मनुष्य स्वयं सुखरूप बन सकता है जब इन मायावी पदार्थों से लगाव न रखे। शरीर का संबंध संसार से हो और दिल का संबंध मालिक से हो, तभी संसार रूपी सागर से पार हो सकता है। प्रवचन संख्या 23। पूंजी या संपत्ति दो तरह की मानी गई है। एक नकद एवं दूसरी आभूषण, दूसरा जमीन व मकान अर्थात चल अचल संपत्ति। यदि कभी एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, तब रुपया और आभूषण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाए जा सकते हैं। इसे चल संपत्ति कहते हैं। मगर जमीन व मकान अचल संपत्ति है, जो साथ नहीं जा सकते। इसी प्रकार जब इस मनुष्य का शरीर भी जमीन व मकान की तरह अचल संपत्ति है। इस लोक में इस मनुष्य शरीर से कितना ही काम ले लिया जाए, मगर अंत को इसने साथ नहीं जाना। ये यहाँ रह जाने वाली चीज़ है, तथा नाम की कमाई साथ चल संपत्ति है, जो परलोक में भी साथ देती है। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं, बुद्धिमान वही है जिसने मनुष्य शरीर से साथ ले जाने वाली वस्तु को प्राप्त कर लिया। साथ ले जाने वाली वस्तु आत्मिक धन है। जिसने मनुष्य शरीर में इस रूहानी धन को प्राप्त कर लिया, वह लाभ में रहा, क्योंकि मनुष्य शरीर तो इस जीव के साथ कुछ समय के लिए है, अंत में इसे अलग हो जाना है। फिर क्यों ना
वह धन कमाया जाए जो मरने के बाद भी काम आए। अपने मन और शरीर को सद्गुरु के चरणों में सौंपकर भक्ति का धन प्राप्त करना ही बुद्धिमानी है। दोहा कबीर 100 धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोय। परम संत कबीर साहब जी। अर्थात शरीर को सद्गुरु उपदेश की कमाई में लगाकर भक्ति के धन को इकट्ठा करना चाहिए। ये आत्मिक धन ही मनुष्य मृत्यु के पश्चात साथ ले जा सकता है। इस शरीर से सद्गुरु की सेवा जितनी भी श्रद्धा व भावना से की जाएगी उतना ही जीव को लाभ पहुँचेगा। परंतु एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि मनुष्य को इस भूल में नहीं रहना चाहिए कि अभी तो बहुत समय है पड़ा है, देखा जाएगा। बाल्यावस्था खेलने में, युवावस्था को संसार की विषय वासनाओं में गंवा देता है। फिर यदि बुढ़ापे से पहले शरीर नष्ट हो गया, बुढ़ापे में शरीर को कोई रोग ने आके घेरा, तो मरने के बाद मनुष्य को खाली हाथ जाना पड़ेगा। ये कितने दुख की बात है कि एक आदमी एक काम जो मनुष्य अपने जीवन काल में कर सकता था वह उसने नहीं किया। पर इसलिए प्रत्येक जीव को चाहिए कि बाल्यावस्था से ही आत्मिक धन को संचित करने के लिए अपने शरीर को, अपने मन को सद्गुरु की सेवा व भजन अभ्यास में लगा दे। और ये शरीर जिसने अंत में यहाँ रह जाना है, जिससे आगे काम आने वाले नाम और भक्ति के सच्चे धन को अधिक से अधिक इकट्ठा कर लिया जाए ताकि मालिक की दरगाह में मुख उज्जवल हो। प्रवचन संख्या 24। प्राचीन काल में ऋषियों मुनियों ने सर्वसाधारण मनुष्यों के लिए कोई किसी तीर्थ या सद्गुरु के चरणों में उपस्थित होते समय किसी एक वस्तु को छोड़ने की रीति को प्रचलित किया था। और छोड़ने या त्यागने की वस्तुएं ये थी जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि, निंदा, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, विषय विकार आदि। अर्थात तीर्थों पर जाकर अपने मन में ये दृढ़ संकल्प किया जाता था कि आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूँगा। इस प्रण में के लिए उन्हें चाहे कितना ही नुकसान पहुँचता, वे क्रोध नहीं करते थे। इसी तरह से जो भी विकार तीर्थों पर छोड़ा जाता था उससे काफ़ी उनकी आत्मा में निर्मलता और पवित्रता आती और जीवन भर उस प्रण को निभाते। यदि कोई भूल से छोड़ी हुई वस्तु को ग्रहण करता तो संबंधी उसे याद करवाते कि ये चीज़ तो तुम तीर्थों पर छोड़ आए हो। कहीं पर लोग ऐसा भी करते थे जिस पर विकार से मनुष्य अधिक दुखी होता, जिसके कारण मन में सदा अशांति रहती। वही विकार ही तीर्थों पर छोड़कर आता था। परंतु अब लोगों ने उसके उल्टे अर्थ निकाल लिए। आजकल देखा जाता है कि कोई वस्तु शरीर के अनुकूल नहीं होती, जिसके खाने से शरीर का कष्ट होता है, तो लोग उस वस्तु का तीर्थों पर जाकर त्याग कर देते हैं। इस तरह से मनुष्य का जीवन कदापि सुधर नहीं सकता। छोड़ना था विषय विकारों को, मन की बुराइयों को, ताकि मन में विषय विकार कम हो। प्राय नियम ये होता है कि यदि कोई किसी एक विकार का हृदय से त्याग कर दिया जाए तो शेष विकारों का प्रभाव भी कम हो जाता है और मनुष्य के विचार भजन अभ्यास व सत्संग की ओर सरलता से लगने लगते हैं। इस आजकल तो केवल प्रथा मात्र ही रह गई है। सर्वसाधारण को इसके वास्तविक अर्थ का पता तो है नहीं और तीर्थों पर क्या छोड़ना चाहिए। इसलिए संत सत महापुरुषों ने जो ऊपर त्यागने योग्य विषय विकार बतलाए हैं उनका त्याग करना चाहिए। तभी मनुष्य भजन अभ्यास में सुरती लगाकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। प्रवचन संख्या 25। मनुष्य को 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ माना गया है, किंतु वह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम होते हुए भी अज्ञानता के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के घेरे में आकर अपने जीवन रूपी स्वरूप को भूल गया है और पशु तुल्य कर्म कर रहा है। पशु योनियाँ केवल भोगता है, वे अपने किए हुए कर्म को भोग रही हैं, किंतु मनुष्य को ईश्वर ने
भोक्ता होने के साथ कर्तापन का भी अधिकार दिया है। मनुष्य जो भी कर्म करना चाहे कर सकता है। पशु योनियाँ अपने खाने पीने और जीवन निर्वाह की इतनी चिंता नहीं करती जितनी मनुष्य इतना श्रेष्ठ और उत्तम होते हुए भी लोभ के वश में आकर करता है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। इस क्षण भंगुर जीवन का तो पल भर का भरोसा है नहीं, किंतु मनुष्य सैकड़ों वर्षों के लिए सामान इकट्ठा करने की चिंता में लगा रहता है। इसी चिंता में अपने असली काम को भूल गया है, जबकि इसके जीवन निर्वाह के सामान कुदरत ने पहले ही पैदा कर दिए हैं। मनुष्य को चाहिए था कि मालिक की भजन बंदगी की फिक्र करता, किंतु मनुष्य दुनिया के झूठे पदार्थों को इकट्ठा करने की फिक्र में ये उस परमपिता परमात्मा को ही भूल गया, जिसने सब सामान इसके जीवन के निर्वाह के लिए पैदा किए। खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोज़ी में ख्याले रिज़्क़ है, राज़िक का ख्याल ही नहीं। संत सत्पुरुष ही जीव को चिताते हैं कि अब जिस काम को करने के लिए ये जन्म मिला है उस लक्ष्य की ओर अग्रसर करते रहो। मनुष्य जन्म की विशेषता और श्रेष्ठता तो तभी ही है जब मनुष्य भोग योनियों से श्रेष्ठ कर्म करे, क्योंकि मनुष्य जन्म श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ही तो मिला है। सत्पुरुषों का कथन है, निद्रा, भोजन, भोग, भय ये सब पशु पुरुष समान। निद्रा, भोजन, भोग, भय ये पशु पुरुष समान। नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। शरीर के सुख आराम, इंद्रिय सुख भोग, परिवार का पालन पोषण, नींद और भय ये सब काम मनुष्य और पशुओं योनियों में समान रूप से हैं। निज स्वरूप की पहचान और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर अपनी बिछड़ी आत्मा को परमात्मा से मिलाना ये मनुष्य जन्म की विशेषता और श्रेष्ठता है। जब सौभाग्य से संत सत्पुरुषों की संगति मिलती है तब जीव को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है एवं जीव निज स्वरूप की पहचान कर परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करता है। यही मनुष्य का जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। प्रवचन संख्या 26। सद्गुरु अपने सेवकों को जो उपदेश देकर आचरण के लिए फरमाते हैं वह निश्चय ही उनके लिए लाभदायक होता है। ये ठीक है कि मन इन बातों में को पसंद नहीं करता। भजन अभ्यास, सेवा, सत्संग ये मन के विरुद्ध कार्य हैं, किंतु सद्गुरु जीव के हित सोचते हैं। जीव के दिल में जन्म जन्मांतरों से मलिन वासनाएं भरी पड़ी हैं और जीव को इसका ज्ञान नहीं है। यही वासनाएं ही दुख का कारण है। 84 लाख योनियों का बीज वासनाएं ही तो हैं। इन वासनाओं को तभी समाप्त किया जा सकता है जब क्रियमाण कर्म की श्रेष्ठ किए जाए। सद्गुरु ही जीव से निष्काम कर्म करवा सकते हैं और वासनाओं के बीज को समाप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार कोई भी अनाज आग की भट्ठी में भून दिया जाए तब वह उग नहीं सकता, इसी तरह जो से भजन अभ्यास, सत्संग, सेवा व नम्रता से जीव के हृदय में जब सद्गुरु के प्रेम की अग्नि पैदा होती है तब इस प्रेम की अग्नि से विषय वासनाओं का बीज भी जल जाता है। इसलिए संत सद्गुरु जीव को जितने भी उपाय बताते हैं सब का अर्थ ये होता है कि जीव के हृदय में प्रेम की जागृति हो। वैसे भी यह नियम होता है कि लोहे को लोहा काटता है। संसार के मोह को सद्गुरु के प्रेम से समाप्त किया जा सकता है। दोहा। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लगी आयो नाही। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में
जब लगी आयो नाही। परम संत कबीर साहब जी। सदगुरु का प्रेम दिल में आने से मन की शक्ति क्षीण पड़ जाती है, इसलिए सदगुरु के प्रेम को सब साधनों से उत्तम और श्रेष्ठतम माना गया है। इसी तरह इसी सच्चे प्रेम से जीव आत्मा परमात्मा से एक रूप हो जाती है। यही मनुष्य जन्म की सिद्धि है। प्रवचन संख्या 27। वेदांत की चर्चा करते रहना और उसे अपने आचरण में ना उतारना, ये हमें प्रिय नहीं है। हमारे मत में तो वेदांत के अद्वैत भाव को अपने दैनिक नियमों में स्थान देना चाहिए। कथनी की सुंदरता प्रकट करनी चाहिए, हुआ करती है। कथनी की सुंदरता प्रकट हुआ करती है। यही संत सत्पुरुषों का सिद्धांत है। हर एक मनुष्य के मस्तिष्क में ईश्वरीय ज्ञान तो विद्यमान है ही, किंतु संसार की आसक्ति के कारण वह इसे ऐसे आच्छादित हो गया है जैसे धुएं से आग। यदि यह आवरण ना होता तो वह केवल हमारे कार्य व्यवहार में बड़ा सहायक होता, परंतु एक क्षण भी बिना कर्म किए ये रह नहीं सकता। परंतु श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ वो है जो ज्ञानपूर्वक किया जाए। इन दोनों का एक साथ रहना मानव को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाता है। केवल शुष्क ज्ञान की चर्चा करते रहना लाभदायक नहीं, और ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किए बिना जो कर्म किए जाते हैं वे बंधन के कारण होंगे। सर्वश्रेष्ठ कर्म से उसे ही कहा जाता है जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो। परमार्थ की सरलता केवल वाणी के द्वारा ज्ञान भरी बातों से कहने से नहीं मिलती। ज्ञान के साथ यदि भक्ति के साधन नहीं अपनाए जाते तो मानव जीव एक ऐसे पक्षी की तरह है जिसका एक ही पंख हो। भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत ज्ञान ऐसा हंस है जो दोनों पंखों से को फड़फड़ाता हुआ आकाश मार्ग से सीधा निकलकर निज धाम में पहुंचता है। यही धाम ही परमहंस संत सत्पुरुषों का निज स्थान होता है। इसलिए गुरुमुखों का यही कर्तव्य है कि जीवन को सत्पुरुषों के आदेश अनुसार आचरण में और कर्तव्यनिष्ठ बनाए ताकि ध्येय को प्राप्त कर सके। इसी को आचरण में वेदांत कहते हैं। प्रवचन संख्या 28। सत्य वस्तु भीतर है, उसका संग करना ही मानव जन्म का परम ध्येय है। सत्य वस्तु क्या है? आत्मा सत्य है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाए, वह वस्तुतः सत्संग है। ये सत्य वस्तु मनुष्य के अंदर अपने अंदर ही है, क्योंकि मनुष्य स्वयं सत्य एवं चेतन है और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश है। सत्य चित्त आनंद से बिछुड़कर सत्य का ज्ञान ना होने से केवल चित्त चेतन ही अपने आप को समझ बैठा है। यह चेतनता केवल मानव जन्म को पा लेने से नहीं कि विवेक और बुद्धि मिल गई तो चेतन बन गया। चेतन का वास्तविक अर्थ तो चैतन्यता है कि अपने आप को जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली उद्देश्य क्या है। ये प्रथम शब्द और सत्य तथा अंतिम शब्द आनंद को भूलकर केवल मध्य के शब्द चित्त को अपना स्वरूप समझता है। केवल बुद्धि विवेक से कार्य कर लेना ही चेतनता नहीं, बुद्धि तो असत्यता के विषय में भी सोच सकती है। मध्य के शब्द चित्त को अपना रूप समझते हुए जीव मझधार में फंस गया है। अब हुआ क्या, जीव परमात्मा से बिछुड़कर जीव आत्मा बना, आत्मा को भुलाकर केवल जीव बन गया। कितनी बड़ी भूल है,
के अन्य पशु योनियाँ भी जीव कहलाती हैं और मनुष्य भी स्वयं को जीव समझ बैठा है। अपने स्वरूप की पहचान करने के लिए ही सत्पुरुषों की सत्संगति की आवश्यकता है। सत्संग अर्थात संतों का संग। सत्पुरुषों का संग करने से ही अनुभव होता है कि बाहरी दुनिया क्या है और आंतरिक जगत क्या है। जो दिव्य ज्योतियाँ मनुष्य के अंदर विद्यमान है उन्हें सूर्य, चंद्रमा, तारागण आदि रूपों में बाहर प्रकट किया है। जीव बनने के लिए उसे अपनी शक्ति भूल चुकी है तथा वह सांसारिक विषय विमोहक दृश्यों को ही अपना समझ बैठा है। सत्पुरुष ये ज्ञान देते हैं कि जो कुछ बाहर की रचना है उससे भी असंख्य गुना अधिक दृश्य अंदर विद्यमान है। ये बाहरी दृश्य अंदर के दृश्यों की परछाई मात्र है। जब तक आंतरिक ज्योति को देखने की ओर ध्यान नहीं जाता तब तक दुनिया के दृश्य अत्यंत लुभावने और आकर्षक लगते हैं। जब आत्म ज्योति की ओर ध्यान गया तो बाहरी दुनिया के आकर्षक दृश्यों का फीका रंग तथा तुच्छ नजर आने लगा। यही सत्य असत्य का विचार जो सत्पुरुषों की संगति से ज्ञात होता है। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी परम सखा अर्जुन को फरमाते हैं, शेर हक फना से पाक है बातिल नहीं रखता वजूद। हक फना से पाक है बातिल नहीं रखता वजूद। आरिफों ने खूब खोला उकदा ए बूदो नबूद। मखजने असरार अर्थ जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता और जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं। इन दोनों अर्थात सत्य असत्य का भेद ज्ञानी सत्पुरुष खूब देखा और विचारा है। सत्य वस्तु आत्मा है क्योंकि इसी के आधार पर शरीर की रचना हुई है और सत्य असत शरीर है। इसी का नाम सत्य असत का ज्ञान है। यही गुप्त रहस्य सत्पुरुषों के संग और बतलाए हुए मार्ग से प्राप्त होता है। प्रवचन संख्या 29। पारस का सहज स्वभाव ही लोहे को सोना बनाना है। जब भी लोहा पारस से स्पर्श करेगा सोना बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार महापुरुषों की संगति का प्रभाव होता है। महापुरुष तो पारसमणि के समान होते हैं जो जिज्ञासुओं को व्यवहारिक काम करते हुए भी अपनी वास्तविक संगति से सहज स्वाभाविक पार कर देते हैं। ये उनकी असीम कृपा है। शिष्य का भी कर्तव्य है कि वह गुरु चरणों में पहुंचकर उनकी संगति का सत्संगति का लाभ उठावे। प्रवचन संख्या 30। संसार में जितने भी जीव हैं उनके उतने ही विचार हैं। सच्ची बात तो यह है कि एक एक जीव के अनेक अनेक विचार हैं और अपने विचारों के अनुसार ही जीव मोक्ष और बंधन को प्राप्त होता है। मोक्ष तथा तो तब मिलेगा जब तक विचार समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सद्ग्रंथ कहते हैं कि संचित विचार ही जन्म और मृत्यु का बार बार कारण बनते हैं। विचार भी अनेक प्रकार के होते हैं परंतु इन विचारों में गुप्त रहस्य है। जो विचार मोह माया से युक्त होते हैं वही विचार आवागमन के हेतु होते हैं। परंतु जो विचार निष्काम कर्म में लगे हुए हों वे मुक्ति का कारण बनते हैं। विचार तो हर समय हर घड़ी कोई न कोई आते ही रहते हैं। यहाँ तक कि सोए हुए भी विचारों के स्वप्न बनते हैं। ये विचार क्या है? किसी वस्तु की इच्छा करना ही विचारों का स्वरूप है। जब किसी को पाने की चाह में मन में उत्पन्न हुई तो मनुष्य उन्हीं विचारों में लीन हो गया। यही विचार ही संकल्पों विकल्पों का रूप बन गए। यही विचार
और यही संकल्प विकल्प ही अंत समय अन्य अन्य योनियों का कारण बन जाते हैं। मृत्यु समय जैसा ख्याल दिल में आया वही योनि उसे प्राप्त करनी पड़ी। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, बहुत पसारा जन करे कर थोरे की आस, बहुत पसारा जिन किया तेई गए निराश। बहुत पसारा जन करे कर थोड़े की आस, बहु पसारा जिन किया तेई गए निराश। अर्थात जितना भी कुटुंब तथा शारीरिक संबंधी वस्तुओं से नेह बढ़ाते हुए जाओगे उतनी ही आशा बढ़ती जाती है। इसलिए इस पसारे को ना बढ़ाते हुए कम से कम करना चाहिए। जिन्होंने भी इस दुनियावी वस्तुओं से लगाव बढ़ाया उन्हें अंत समय निराश होकर पश्चाताप करते हुए जाना पड़ा। प्राचीन काल में सती प्रथा प्रचलित थी। एक सती नारी पति की मृत्यु पर उसकी चिता में जलकर भस्म हो जाती थी। इस प्रथा को अध्यात्म पक्ष से लिया जाए तो इसका तात्पर्य यह है कि सुरती और शब्द का पत्नी तथा पति का नाता है। सुरती रूपी सती अपने शब्द रूपी पति में एकाकार हो जाने के लिए अपने को तृष्णा, वासना, काम, क्रोध आदि के संकल्पों विकल्पों की चिता बनाकर उसमें बैठ जाए। अपने को योग अग्नि में दग्ध कर के शब्द रूपी पति से जा मिले। वास्तव में यही सती प्रथा का भाव है कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सभी संकल्प विकल्प शब्द में समाकर एक रूप बन जाएं, जिससे आवागमन के दुखों से छुटकारा मिले। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, आशा एक जो नाम की दूजी आस निवार, दूजी आशा मारसी जो चौपड़ की सार। केवल नाम को जपने की आशा दिल में रखकर दूसरी आशाओं का अंत करना है। यदि अन्य आशाएं दिल में घर कर गई तो चौपड़ के खेल की भांति कभी न समाप्त होने वाला चक्र आरंभ हो जाएगा। इस चक्र से निकलना एक असाध्य प्रश्न बन जाएगा। प्रभु का सिमरन, नाम सिमरन करने से प्रभु की प्राप्ति होती है। जब मालिक की प्राप्ति हो गई तो मुक्ति स्वयमेव हो गई। तो फिर मोक्ष की प्राप्ति में साधन शेष न रहा। प्रवचन संख्या 31। यदि कोई व्यक्ति सेवक अपने तन मन धन अपने सद्गुरु जी को अर्पित कर चुका, फिर भी यदि वह आशा मन में रखे कि अमुक कार्य तो भगवान मेरा पूरा कर दे या ऐसी कृपा करे जिससे मेरा भला हो जाए, तो इसका भाव ये हुआ कि सेवक को अपने मालिक पर अनन्य विश्वास नहीं है। उसने अपने मन में अपना कोई अन्य आधार भी बना के रखा है, जिसके द्वारा सुधार हो के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। वह यह नितांत भूल है, क्योंकि जब शिष्य ने तन मन और धन समर्पित कर दिया है, फिर उसके पास शेष बचा ही क्या जिसका वह सुधार चाहता है। ये सब मन माया की चाल होती है जो जीव को भक्ति मार्ग से भटकाती है। प्रवचन संख्या 32। सगुण धरती और निर्गुण पानी है। पानी धरती के बिना नहीं रह सकता और ना ही वह मिल सकता है। इस प्रकार सगुण का ध्यान करना मानो कुआं खोदकर पानी प्राप्त करना है। सगुण की पूजा से ही सब कुछ प्राप्त होगा। यदि साधक निर्गुण उपासना करे और सगुण भक्ति को ना अपनाए तो उसे ना तो सगुण साकार ईश्वर के दर्शन होंगे और ना ही वह निर्गुण तत्व को प्राप्त कर सकता है। श्री रामचरितमानस में लिखा है, जिमि थल
जिमिथल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रह न सकई भक्ति हरि भक्ति बिहाई। जिमिथल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुन सुख सुन खगराई, रह न सकई भगत हरि भक्ति बिहाई। उत्तरकांड। सगुण की पूजा ही मालिक की प्राप्ति का सरल साधन है। ऐसे समझो कि धरती सगुण है, जिसका रंग रूप ठोस पदार्थ के रूप में देख सकते हैं, तथा आकाश निर्गुण निराकार तत्व है, जिसका कोई रंग रूप दिखाई नहीं देता। अब यदि आकाश को कोई अपनाए अथवा उस पर मकान अथवा स्थान बनाना चाहे तो क्या बना सकेगा? कदापि नहीं। बिना पृथ्वी के आकाश में कुछ भी नहीं बन सकता। इसके साथ साथ ही यदि हम धरती के कुछ टुकड़े को खरीद कर उस पर भवन निर्माण करते जाएं, तो वह भवन चाहे 10 मंजिल का बनाए अथवा 50 का। अब तो धरती के साथ आकाश भी अपना बन गया। इसी प्रकार ही सगुण की पूजा से निर्गुण तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। बिना सगुण की पूजा के आत्मदर्शन नहीं हो पाएंगे। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं, सब घट मेरा साइयाँ सुनी सेज न कोय, सब घट मेरा साइयाँ सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होए। प्रभु तो हर एक प्राणी के अंदर विराजमान है। कोई भी हृदय ऐसा नहीं कि जहाँ पर प्रभु विराजमान ना हो, परंतु वही हृदय धन्य है जहाँ पर प्रभु प्रकट हुए। जिसने अपने मालिक का दीदार घट में कर लिया। जैसे पानी तो पृथ्वी के नीचे और हर जगह मौजूद है, परंतु प्यास तो कुएं अथवा बावली के स्थान से ही मिट सकती है जहाँ पर पानी प्रकट हो चुका। इसी प्रकार संत सत्पुरुषों ने तो आत्म साक्षात्कार कर लिया होता है। उन्हीं की शरण में जाने से अथवा उनकी उपासना से ही निराकार स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कीजिए अब दया है दयामय, मैं तो सदियों से दर पर झुका हूँ। कीजिए अब दया है दयामय, मैं तो सदियों से दर पर झुका हूँ। जैसा भी हूँ प्रभु हूँ तुम्हारा, सर हवाले तेरे कर चुका हूँ। कीजिए अब दया है दयामय, मैं तो सदियों से दर पर झुका हूँ। जैसा भी हूँ प्रभु हूँ मैं तुम्हारा, सर हवाले तेरे कर चुका हूँ। कीजिए अब दया है दयामय, मैं तो सदियों से दर पर झुका हूँ।
आया मन के शिकंजे में ऐसे, वह कहूँ माजरा सारा कैसे। आया मन के शिकंजे में ऐसे, वह कहूँ माजरा सारा कैसे। जो दशा उसने मेरी बनाई, नहीं किसी से बयां कर सका हूँ। जो दशा उसने मेरी बनाई, नहीं किसी से बयां कर सका हूँ। जैसा भी हूँ प्रभु हूँ मैं तुम्हारा, सर हवाले तेरे कर चुका हूँ। कीजिए अब दया है दया मैं तो सदियों से दर पर झुका हूँ। वक्त पाकर विकारों ने मारा, उनके आगे चला कुछ न चारा। वक्त पाकर विकारों ने मारा, उनके आगे चला कुछ न चारा। कामनाओं ने छोड़ी कसर ना, गिरा कई बार फिर उठा हूँ। कामनाओं ने छोड़ी कसर ना, गिरा कई बार फिर उठा हूँ। जैसा भी हूँ प्रभु हूँ मैं तुम्हारा, सर हवाले तेरे कर चुका हूँ। कीजिए अब दया है दया मैं तो सदियों से दर पर झुका हूँ। बढ़ती गई दिन ब दिन कामनाएं, हद से बाहर सही यातनाएं। बढ़ती गई दिन ब दिन कामनाएं, हद से बाहर सही यातनाएं। छा गया जाल विषयों का ऐसा, मैं उसमें बुरा ही फंसा हूँ। जैसा भी हूँ प्रभु हूँ मैं तुम्हारा, सर हवाले तेरे कर चुका हूँ। कीजिए अब दया है दया मैं तो सदियों से दर पर झुका हूँ। समझ आया न बचने का साधन, तेरे सिवा जग में है मेरे भगवन। समझ आया न बचने का साधन, तेरे सिवा जग में है मेरे भगवन। दास पर अब दया कर दो मालिक, आखिर दर पे तेरे आ चुका हूँ। दास पर अब दया कर दो मालिक, आखिर दर पे तेरे आ चुका हूँ। जैसा भी हूँ प्रभु हूँ मैं तुम्हारा, सर हवाले तेरे कर चुका हूँ। कीजिए अब दया है दया मैं तो सदियों से दर पर झुका हूँ। जैसा भी हूँ प्रभु हूँ मैं तुम्हारा,
सर हवाले तेरे कर चुका हूँ। कीजिए अब दया है दयामय, मैं तो सदियों से दर पर झुका हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। दीजो भक्ति दान प्रभु मोहे दीजो भक्ति दान। नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित गाऊं गुणगान। नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित गाऊं गुणगान। प्रभु जी दीजो भक्ति दान, प्रभु मोहे दीजो भक्ति दान। विष का प्याला पी गई मीरा, अमृत करके जान। विष का प्याला पी गई मीरा, अमृत करके जान। मीरा तो लगन में मगन बई थी, मीरा तो लगन में मगन बई थी। एक हुई घनश्याम, दीजो भक्ति दान, प्रभु मोहे दीजो भक्ति दान। चुन चुन हीरे मोती फेंके, इनमें नहीं मेरो राम। चुन चुन हीरे मोती फेंके, इनमें नहीं मेरो राम। हनुमंत मद मुग्ध भये हैं, हनुमंत मद मुग्ध भये हैं। तन मन बसे है राम, दीजो भक्ति दान, प्रभु मोहे दीजो भक्ति दान। चरण पादुका मस्तक धर कर, रैन दिवस भज राम। चरण पादुका मस्तक धर कर, रैन दिवस भज राम। भ्राता भरत बिरह में व्याकुल, भ्राता भरत बिरह में व्याकुल। कब आएंगे राम, दीजो भक्ति दान, प्रभु मोहे दीजो भक्ति दान। तू ही मेरा राम है सतगुरु, तू ही मेरा श्याम। तू ही मेरा राम है सतगुरु, तू ही मेरा श्याम। दास किए अरदास प्रभु जी, दास किए अरदास प्रभु जी। दीजो
अपना ध्यान। दीजो भक्ति दान प्रभु मोहे दीजो भक्ति दान। नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित गाऊं गुणगान। नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित गाऊं गुणगान। प्रभु मोहे दीजो भक्ति दान, प्रभु मोहे दीजो भक्ति दान। दीजो भक्ति दान प्रभु मोहे दीजो भक्ति दान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। घट घट वासी भगवान की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय। श्री परमहंस अवतार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।